चलो, तो मार्कोनी-काफ का नियम, ठीक, हिंदी में भी लिख लो इसको, मार्कोनी-काफ का नियम, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए, तो मार्कोनी-काफ का नियम किस पे लागू होता है, पहले ये चीज़, ठीक। तो हमारे 3 तरीके के कंपाउंड होते हैं, एल्केन होते हैं, एल्कीन होते हैं और एल्काइन होते हैं। तो ये नियम लागू होता है कि एल्कीन पे लागू होता है। क्या होता है, अगर क्वेश्चन आता है मार्कोनी-काफ का रूल किस पे लागू होता है, तो क्या बताओगे, एल्कीन पे ये लागू होता है। एक चीज़ ये हो गया। अब एल्कीन 2 तरीके की होती है, ये आपको ये समझना है। यहाँ पे थोड़ा मैं पीछे से चल रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आए। एल्कीन 2 तरीके से होती है। एक होती है सिमेट्रिकल एल्कीन होती है। क्या होती है, सिमेट्रिकल एल्कीन। एक होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो यहाँ से भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दो तरह। पहला क्वेश्चन ये आएगा, अगर सिंपल पूछता है कि मार्कोनी-काफ का नियम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन किस पे लागू होगी, तो एल्कीन पर। अगर फिर पूछता है एल्कीन में सिमेट्रिकल पे लागू होगी कि अनसिमेट्रिकल पे लागू होगी, तो किस पे लागू होगी, अनसिमेट्रिकल, जिसको हम लोग असम्मित एल्कीन कहते हैं, इसको सम्मित। अब सम्मित असम्मित कैसे छाटेंगे, बहुत आसान है। क्या है, देखिए, जब आपका कार्बन है, ये कार्बन है, तो देख रहे हैं डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कितने कार्बन है, एक। और जब डबल एल्कीन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है, इस पे कोई कवाहत नहीं है, ये आपका क्या है, एल्कीन है, सिमेट्रिकल है। अब इसी तरीके से मैं एक कंपाउंड और लिख दूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ये क्या सिमेट्रिकल है कि नहीं, सिमेट्रिकल है, क्योंकि इधर भी दो कार्बन है, 1 2, इधर कितने हैं, 2, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो सिमेट्रिकल है। अब बात करते हैं कि असिमेट्रिकल, जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या में अंतर मिलता है। जैसे पहला हमने क्या ले लिया, प्रोपीन लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ इधर कितना कार्बन है, इधर कितना है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं असम्मित एल्कीन। तो ये आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि जो मार्कोनी-काफ का नियम है, तो मार्कोनी-काफ के नियम के द्वारा भी हम लोग हाइलो एल्केन का निर्माण आसानी से कर लेते हैं। तो होता क्या है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अब मैं देखता हूं कि इसमें योग किसका करते हैं, इसमें इसी एल्कीन में हम लोग किसका योग कर देते हैं, HCl का या HBr का, हम इसका आसानी से इसका हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। यहाँ पे अब ये आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिए कितना आसानी से हम इसको जोड़ देते हैं। पहले यहाँ से शुरू करते हैं, जिससे असम्मित एल्कीन में, तब आपको ये यहाँ पे इसको समझना आसान हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास क्या है, HCl। अब यहाँ पे देखो, H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड पे ये देखो, एल्कीन के डबल बॉन्ड पे देखो, यही आपको समझना है और यही आपके डिफिनेशन के आधार पर आपका कंपाउंड तैयार, हाइलो एल्केन तैयार। कहता है तो असम्मित एल्कीन है कि नहीं है,
अनसिमेट्रिकल एल्कीन या असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड या कह सकते हो हाइड्रोजन क्लोराइड का योग होने पर जुड़ेगा, योग होने पर हाइड्रोजन क्लोराइड का ऋण भाग मतलब क्लोरीन का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पे जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। तो यहाँ पे कितना कार्बन हाइड्रोजन है? एक है। यहाँ पे कितना है? हमको इससे नहीं मतलब, हमको इससे मतलब है। तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होगी वहीं पे क्या होगा? Cl आकर जुड़ जाएगा और जो बचेगा H, ये क्या H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। बस यही क्या है मार्कोनी काफ का CH3। अब Cl यहाँ पे जुड़ेगा तो ये हो गया और एक बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बन गया? CH3 बना कि नहीं बना? बन गया ना हाइड्रो एल्केन। इसको बोलते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या है? आयुपैक नेम 2-क्लोरोप्रोपेन। ये आसानी है कि नहीं है, ये हमको ये समझना है। ठीक, ये आपको यहाँ पे देखा। और ये जो अभिक्रिया होती है पूरे तरीके से ये जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इस पे माइनस चार्ज आया कि नहीं आया? और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। अब बताओ माइनस आया कि नहीं यहाँ पर? और ये वाला इस पे हुआ कि नहीं हुआ? ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। बस यही आपका है इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ से हमारा रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये चीज़ें आती हैं। अब जैसे ये हो गया, यही आपको करना है। अब बात आती है सिमेट्रिकल में। अगर हाइलो मान लो कि मार्कोनी का आपका लगाना है सिमेट्रिकल में, दिख रहा है ये देखो, उसमें दिख रहा है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl लिया। अब यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप Cl कहीं पर भी जोड़ दो और हाइड्रोजन कहीं पे जोड़ दो, कोई दिक्कत, क्योंकि जब दोनों तरफ हो बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, CH3 किया, CH2 और क्या बन गया? Cl बन गया। तो क्या बन गया? क्लोरोएथेन बन गया। क्या बन गया? क्लोरोएथेन बन गया। यही क्या है मार्कोनी काफ का नियम है, यही आपको समझना है। तो मार्कोनी काफ का नियम हमको कहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है? असममित एल्कीन में। ठीक, अनसिमेट्रिकल पर हाइड्रोजन हाइलाइड का योग होते, यही हमको करना होता है। ये मार्कोनी काफ का नियम है, इसको लिख लीजिए। डिफिनेशन में क्या लिखोगे? असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड कहोगे या हाइड्रोजन क्लोराइड का योग होने पर हाइड्रोजन क्लोराइड का ऋण भाग क्लोरीन उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। हमको हाइड्रो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसको लिख लो, फिर आगे देखते हैं। लिखो इसको। चलो देखते हैं एंटी मार्कोनी काफ। इसमें देखो एंटी मार्कोनी काफ किसकी उपस्थिति में होता, उसी का उल्टा होगा। यह होता है बेंजोइल परऑक्साइड की। किसकी उपस्थिति में होता है? बेंजोइल परऑक्साइड। अगर परऑक्साइड लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है? किसकी उपस्थिति में हो रहा है? बेंजोइल परऑक्साइड की। इसका मतलब वो एंटी मार्कोनी काफ होगा। इसका फार्मूला क्या होगा? C6H5 बॉन्ड COO CO C6H5। ये किसका फार्मूला है? बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक, इसकी उपस्थिति में होगा। लेकिन जो मार्कोनी काफ का नियम था वो किसी की उपस्थिति में हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन जो एंटी मार्कोनी काफ है इसको एक किसकी उपस्थिति में होता है? बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में होगा। अब बात आती है कि जो मार्कोनी काफ का नियम होता है, मार्कोनी काफ का नियम आपके नियम में आप HCl का इस्तेमाल कर सकते हो
HBr का इस्तेमाल कर सकते हो, HI का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एंटी मार्कोनिक में केवल किसका इस्तेमाल कर सकते हो आप? HBr का। ये लिमिटेशन है, एक सीमित आपको लिमिट कर दिया गया है कि इसके अलावा आप कोई भी ना तो HCl का इस्तेमाल कर सकते हो, ना ही HI का। HF का तो कर ही नहीं सकते हो क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत डिफरेंट है, वो अलग उसका करैक्टर है। तो ये आपका लिमिट कर दिया। और अब एंटी कहा तो नियम वही है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, और जो एंटी मार्कोनिक आपका नियम होता है वो क्या था? वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। ये क्या होता है? इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल पे होता है। किस पे होता है? जो इसका मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म ये किस पे होता है? फ्री रेडिकल पे होता है। क्या होता है? फ्री रेडिकल पे होता है। ये आपको ख्याल करना है इतनी चीज़ें। और नियम बहुत आसान है। आपने CH3 लिखा, ठीक, CH3 के बाद CH डबल बॉन्ड CH2 क्या इस्तेमाल कर दिया? HBr। ये माइनस ये क्या हो गया? उल्टा करना है उसमें तक कि असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग होने पर ऋण कहाँ पे जुड़ा था? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम थी। इसमें क्या होगा? उल्टा होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब कि असम्मित एल्कीन में युग्मित कार्बन परमाणु पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का Br भाग वहाँ पे जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो ये बॉन्ड टूटेगा, Br यहाँ आएगा और हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे CH3 CH2 और क्या बन गया? CH2Br। बना कि नहीं बना? अगर मार्कोनिक आप लगाते तो यहाँ जाता, एंटी मार्कोनिक आप लगा दिया तो अधिकतम पे आ गया। बस यही है। अब यही आपका क्या बन गया? यही आपका प्रोडक्ट बन गया। इसको बोलते हैं ब्रोमो प्रोपेन बोल देते हैं। ब्रोमो बोलो क्या चीज़? कौन हाइड्रोजन? यहाँ ये किस में जाएगा? इसमें इसकी 4 वैलेंसी है ना, यहाँ पे आएगा बाबू। जब बांड टूटेगा तब तो यहाँ पे क्लियर होगा, CH3 CH2 हो जाएगा, तब ये आपका बैलेंस। यही एंटी मार्क। इसका एक नाम और होता है, नोट कर सकते हो। इसी को पराक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पराक्साइड प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसका एक नाम और होता है, इसी को खरास प्रभाव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खरास इफेक्ट या खरास प्रभाव के नाम से जानते हैं। आया समझ में? तो इतनी चीज़ें होती हैं जो आगे आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये एंटी मार्कोनिक का फिर से बता दे रहा हूँ। असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होने पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋण भाग ब्रोमीन उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। और किसकी उपस्थिति में होता है? ये याद रहे, बेंजोइक क्या? तो बेंजोइल पराक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो ये आप ख्याल करेंगे, इसको नोट कर लो बस। ओके।